Yes. Full? Full. Your tummy is full? No, not full. Where you are going? Me? Down to your head in garden? No, I was With you- changing my battery. Oh, I thought you are going for poop. But of course, I'm changing my pajamas. I'm talking English. Where you are going? Without clothes? तो स्वागत है आपका एक और बार हमारे चैनल वंडर वुमन में। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी महिला के बारे में जो कि आज के समय में बहुत फेमस हो रही हैं, जिनका नाम थोड़ा अच्छे के लिए और थोड़ा बुरे के लिए यानी दोनों तरीके से लिया जाता है। मैं बात करने वाली हूँ यूपी की एक जानी मानी लड़की जो फिलहाल में वायरल हो रही है क्योंकि वो बिग बॉस से आई है। हाँ, सही सुना, वो बिग बॉस से आई है। तो बिग बॉस में जाने वाली अर्चना गौतम के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि उनकी कहानी बतानी चाहिए, क्यों वो हमारी वंडर वुमन है, क्योंकि यूपी से निकलकर कोई भी लड़की एक बिग बॉस जैसे शो में जाना आसान नहीं है और बिग बॉस के सारे लोगों को नचा के रखना वो भी आसान नहीं है, क्योंकि जो अर्चना गौतम है वो यूपी से बिलोंग करती हैं, यूपी के मेरठ से। यूपी के मेरठ से बिलोंग करने के बावजूद भी उन्होंने बाहर निकली, अपने घर का नाम रोशन किया, बिग बॉस में गई। बिग बॉस में जाने से पहले जो भी स्ट्रगल रहा वो उसने कभी वहाँ शेयर नहीं किया, कभी भी शेयर नहीं किया। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूँ, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई कहीं पहुँचता है उससे पीछे बहुत बड़ी एक प्रोसेस होता है, एक कहानी होती है जो कुछ लोग शेयर करते हैं और कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं। आई नो, कुछ लोगों ने हेट करते हैं, कुछ लोगों ने समझते हैं, कुछ लोगों ने प्यार करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं जाने दो। पर मेरे नज़र में वो एक वंडर वुमन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक लड़की की पर्सनालिटी या एक औरत की पर्सनालिटी हमेशा कुछ अच्छा बोलने के तरीके से ही जाने, कुछ अच्छा एक साधारण सी लड़की के रूप में ही जाने। नहीं, वो बोल्ड है, वो है बोल्ड। तो मुझे लगता है कि हाँ, वो एक वंडर वुमन है और मुझे लगता है उसको देखकर आगे चलकर कुछ ना कुछ जरूर लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि बोल्ड होकर बोलना भी आसान नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि लड़कियों के लिए बोलना ही बहुत मुश्किल होता है, पर वो तो मेरठ से निकलकर, एक यूपी के छोटे से गांव से निकलकर और एक बिग बॉस जैसे बड़े शो में आकर खुद का नाम रोशन करना, खुद की फैमिली का नाम रोशन करना। इनफैक्ट आज के समय में उन्हीं की वजह से, यानी अर्चना गौतम की वजह से उनके भाई भी फेमस हैं। तो एक लड़की की वजह से ही ऐसा हुआ ना, तो मेरी तरफ से तो वो वंडर वुमन है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ। अर्चना गौतम यूपी की रहने वाली यानी मेरठ के रहने वाली हैं और वो प्रॉपर मेरठ की भी नहीं है, वहाँ के किसी छोटे से गाँव से रहती हैं और वहाँ से निकलकर वो मुंबई आई। मुंबई भी आने का कोई एक पक्का नहीं था कि मुंबई आना है, कोई बड़े सपने नहीं देखे थे, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उन्होंने कुछ कई काम किए जो कि घर चलाने के लिए करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। छोटे छोटे काम, सिलेंडर लेके जाना, सिलेंडर देना, जिनके लिए उन्हें 10-20 रुपए उस समय मिलते थे और वो करती थी। फिर वो वहाँ से जब 15 से 20 साल के बीच की जब उम्र आई तो यूपी में जल्दी शादियाँ हो जाती हैं और बहुत जल्दी शादी होने के कारण ही जब जो लड़कियाँ हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि जैसे ही शादी होती है तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ उन पर आ जाती हैं। बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को पालना, माता पिता को देखना यानी सास ससुर को देखना, हस्बैंड को देखना, बहुत सी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां होती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाती, यानी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती। खुद के लिए कुछ ना कर पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। एक महिला ही ऐसा कर सकती है कि वो दूसरों के लिए जी सकती है। सिर्फ एक महिला ही ऐसा होती है जो दूसरों के लिए जीती है। पुरुष हमेशा खुद के लिए भी जीता है और दूसरों के लिए भी जीता है। वो बाहर निकलकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता है। यहाँ आप गलत ना समझें, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती हूँ कि पुरुष ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं, मैं यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत मुश्किल होता है कि सिर्फ लड़कियों को
समय निकालकर खुद के लिए कुछ करना, छोटी मोटी खुशी पाना। तो मेरे हिसाब से जो अर्चना गौतम है वो वाकई में बोल्ड है और उन्होंने बाहर निकल के खुद का नाम रोशन किया। जिन्हें कपड़े पहनना नहीं आते थे ढंग से, वो बिकनी पहनकर उन्होंने मॉडल बनी और बहुत सी अचीवमेंट जो भी हासिल की है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक छोटी मोटी अचीवमेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत यानी कि जब घर में कुछ परिस्थिति नहीं है, हम बहुत सी छोटी सी जगह से आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। आखिरकार कम से कम वो अपने घर से निकली, अपने कस्बे से निकली, गांव से निकली, बिग बॉस जैसे शो में गई, आज वो वायरल है। तो मुझे तो लगता है कि वो हाँ हमारी वंडर वुमन है। तो अगर आप भी कोई महिला हैं या कहीं हैं जिन्हें बोलना अच्छा लगता है, जिन्हें बोल्ड बातें करना अच्छा लगता है, जिन्हें कपड़े पहनना अच्छा लगता है नए नए और कुछ भी करना अच्छा लगता है, तो शुरू करें और अपने जो भी हुनर है उसको निखारें। जरूरी नहीं है कि डर कर और छुप कर रह जाना है, हाँ, लेकिन अपनों को मिलाकर चलना है, अपनों से मिलकर चलना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज की हमारी वंडर वुमन है अर्चना गौतम।